हेलो बच्चों, जय हिंद। आज का त्रिकोणमिति का हमारा 6वां लेक्चर रहेगा। 5 लेक्चर तक हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा चुके हैं और उसकी हम प्लेलिस्ट भी बना दिए हैं। प्लेलिस्ट में 5 लेक्चर सीरियल वाइज हैं। तो आज 6वां लेक्चर रहेगा। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं 6वां लेक्चर आज के सेशन का। क्वेश्चन लिखा गया है cos 90 प्लस थीटा। क्या है? cos 90 प्लस थीटा। ठीक, cos 90 प्लस थीटा sec माइनस थीटा tan 180 माइनस थीटा और फिर क्या है अपान sec 360 माइनस थीटा sin 180 प्लस थीटा cot 90 माइनस थीटा। और इसको हमको प्रूफ करना है। क्या? -1 प्रूफ करना है। ये प्रूफ वाले क्वेश्चन है। तो सबसे पहले प्रूफ करते समय हमको लेफ्ट हैंड साइड उतार देना चाहिए। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड उतार देते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा गया है? cos कितना है? 90 प्लस थीटा है इंटू sec कितना है? sec माइनस थीटा है, माइनस थीटा है। फिर है आपका tan 180 माइनस थीटा है अपान है कितना है? sec 360 माइनस थीटा है इंटू साइन 180 प्लस थीटा है और फिर है आपका cot 90 माइनस थीटा है। अब देखो प्यारे बच्चों, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखो रूल लगाओ। 90 प्लस थीटा सेकंड कोऑर्डिनेट में है। सेकंड में cos अपना आंसर निगेटिव देता है और चेंज हो जाता है। तो आपको मिल जाएगा माइनस साइन थीटा और सेक के अंदर माइनस थीटा है तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये सेक थीटा है। tan 180 माइनस थीटा सेकंड कोऑर्डिनेट में है तो ये माइनस में हो जाएगा tan थीटा अपान कितना है? सेक 360 माइनस थीटा। 360 माइनस थीटा फोर्थ कोऑर्डिनेट में है और फोर्थ में सेक की वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव। तो ये कुल मिलाकर आपको मिल जाएगा सेक थीटा। साइन 180 प्लस थीटा थर्ड कोऑर्डिनेट में है। थर्ड कोऑर्डिनेट में साइन अपना आंसर निगेटिव देता है, वैल्यू नहीं चेंज होती है तो ये निगेटिव साइन थीटा होगा। cot 90 माइनस थीटा फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है, tan थीटा हो जाएगा। बड़ा सिंपल हो गया। sec थीटा से sec थीटा कैंसिल हुआ, tan थीटा से tan थीटा, साइन से साइन। ऊपर आपको कटने के बाद यहाँ -1 बचा और यहाँ पर -1 अपान -1 बचा तो ऊपर आपको 1 मिला, पॉजिटिव -1 ओवरऑल -1 मिला। ये RHS साइड में यही आपको प्रूफ करना था। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये कह रहा है कि सो दैट, इसमें भी कह रहा है कि सो दैट करो। सो दैट tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री और इसी तरीके से tan 89 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो प्रूफ करते समय सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड उतार लेते हैं। प्रूफ में इसका लेफ्ट हैंड साइड ये एनडीए और हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। क्या लिखा गया है? tan 1 डिग्री इंटू tan आपका 2 डिग्री, इसी तरीके से इसी क्रम में tan 3 डिग्री और लास्ट में है आपका tan 89 डिग्री। अब देखो रूल ये कहता है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय देखो पहले को आखिरी वाले से ले लो। जैसे tan 1 डिग्री है और इसका tan 89 से पेयर बना लो ना, दोनों का सम 90 होगा, पेयर बनाएंगे। इधर tan 2 डिग्री का पेयर किससे बनाएंगे? उधर tan 88 से बनाएंगे। ऐसे ही हमारे हर एक पेयर बनाते चले जाएंगे। अब अगर आप समझ रहे हो तो बताए थे कि tan 1 डिग्री को या पहले tan 1 रहने देते हैं और इस 98 को हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस 1। tan 90 माइनस 1 ये होता है। ये tan 2 डिग्री रहेगा, इसको हम लिख सकते हैं tan 88 माइनस
2 डिग्री, tan 90 माइनस 2 डिग्री, tan इसको क्या लिख सकते हो 90 माइनस 2 डिग्री। इसी तरीके से आगे बढ़ता जाएगा। चलिए अब ध्यान से देखो, यहां पर है आपका tan 1 डिग्री, tan 90 माइनस थीटा तो ये आपका cot 1 डिग्री, इसी तरीके से tan 2 डिग्री तो यहाँ भी cot 2 डिग्री, इसी तरीके से tan 3 डिग्री और cot 3 डिग्री, और ऐसे ही सब कट पिट के अंतिम में tan आपका 45 डिग्री बचेगा बीच में, और ये आगे चला जाएगा। बीच में tan 45 बचेगा और ये आखिरी चला जाएगा। इससे ये कट जाएगा, क्योंकि cot को आप लिख सकते हो 1/tan, फिर इससे ये कट जाएगा, सब कट पिट जाएंगे। 45 डिग्री की वैल्यू 1 आती है, तो इसका आंसर 1 आ जाएगा RHS साइड में। ठीक है, चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये भी लिखा गया है, सो दैट, क्या सो दैट साइन स्क्वायर 5 डिग्री, साइन स्क्वायर 10 डिग्री, साइन स्क्वायर 15 डिग्री और अप टू साइन स्क्वायर 90 डिग्री। आंसर लाना है 9 सही 1/2। बड़ा प्यारा प्रश्न है, एनडीए एग्जाम में कई बार ये पूछा गया है। ठीक है, तो इसको कैसे हम सॉल्व करते हैं, आइए देखते हैं। प्रूव करते समय सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड उतार लेते हैं। देखो प्रूव करते समय हम लेफ्ट हैंड साइड उतार लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा गया है, साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 10 डिग्री और ऐसे ही डैश डैश साइन स्क्वायर कितना है 90 डिग्री तक है। अब दिमाग लगाओगे तो यहां पर देखो बेटा, हम पेयर बना देते हैं। साइन स्क्वायर का पेयर 5 से, इधर से एक पहले लेंगे, ये 5 के पेयर पे 90 तक है, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 85। ठीक, 85 से पेयर बना। ऐसे ही साइन स्क्वायर 10 का किससे पेयर बनेगा, साइन स्क्वायर कितने बनेगा 80 का, और ये अप टू जाएगा, ये अंतिम में साइन स्क्वायर 90 ये रहेगा, इसका पेयर नहीं बनेगा। ठीक, अब दिमाग लगाओ, इस 5 को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर, ध्यान से देखो, साइन स्क्वायर 90 माइनस 85 लिख सकते हो, और प्लस यहां पर है साइन स्क्वायर 85। हम एक पेयर बनाएंगे, बाकी इसको हम ट्रिक से समझा देते हैं। ये एक पेयर हम समझा रहे हैं, बाकी ये आगे जाता रहेगा। अब ध्यान से देखो, साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा तो ये कास स्क्वायर 85 होगा, और प्लस साइन स्क्वायर 85 होगा, और ऐसे ही हर एक पेयर आते रहेंगे, और अंतिम में साइन स्क्वायर 90 बचेगा। यहाँ साइन स्क्वायर 90 बचेगा। इसकी वैल्यू क्या हो जाती है 1 प्लस 1 प्लस 1। अंतिम में लास्ट में 45, यहाँ 45 डिग्री भी बचेगा। साइन स्क्वायर कितना बचेगा, साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री। अब देखो, इसको हम और सेटिस्फाई करना चाहेंगे नए पेज से। ध्यान से देखो, आप देखो सॉल्यूशन में एक बार फिर से इसे नोट पॉइंट में थोड़ा अच्छे से समझ लो। जैसे है आपका साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर कितना है 10 डिग्री और प्लस डैश डैश साइन स्क्वायर 90 डिग्री है। ध्यान से देखो, यहां पर 5 का पेयर, किसका पेयर, 5 का पेयर किससे बन जाएगा, 5 का पेयर 85 से बन जाएगा। मतलब साइन स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 85, ये दोनों मिलके एक आंसर देंगे, क्योंकि ये कास में कन्वर्ट हो जाएगा। यहां से एक आया। फिर इसी तरीके से 10 का पेयर किससे बनेगा, 80 से बनेगा, तो ये भी मिलके एक आएगा। इसी तरीके से 15 का पेयर किससे बनेगा, 15 का पेयर किससे बनेगा, 75 से बनेगा, तो ये एक आ जाएगा। इसी तरीके से 20 का पेयर किससे बनेगा, 70 से, ये एक आ जाएगा। इसी तरीके से 25 का पेयर किससे बनेगा, 65 से, ये भी एक आ जाएगा। इसी तरीके से 30 का पेयर किससे बनेगा, 60, ये भी एक आ जाएगा। इसी तरीके से 35 का पेयर किससे बनेगा, 55 से बनेगा, ये भी मिलके एक आ जाएगा। इसी तरीके से
40 का पेयर किससे बनेगा 50 से, तो ये भी 1 आ जाएगा। फिर 45 का पेयर नहीं बनेगा क्योंकि 45 के साथ 45 चाहिए, तो 45 बचा, 45 बचा और कितना बचा, और बचा लास्ट में 90 बचा। ये 2 ठी बच रहे हैं। अब दिमाग लगाओ बेटा, अब दिमाग लगाओ, कुल कितने पेयर बने, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 पेयर बचे हैं। तो 8 पेयर का सम ऐड कर देते हैं। तो 8 पेयर हमको ये दे रहे हैं आंसर, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 2 4 2 6 2 8। अब बचा साइन स्क्वायर कितना बचा 45 डिग्री, और प्लस साइन स्क्वायर कितना बना 90 डिग्री। तो इधर हमको 8 पेयर तो मिल गए, प्लस साइन 45 की वैल्यू 1/√2 का स्क्वायर, साइन 90 की वैल्यू 1 का स्क्वायर। तो 8 और 1 9 आ जाएगा। चलो इसका 1/2 और इसका 9, तो यहाँ 8 1 9 प्लस 1/2, तो इसको हम लिख सकते हैं आगे 9 सही 1/2। ये हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, अच्छा इसको आगे हम ट्रिक से भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ट्रिक ये कहती है, ध्यान से देखो, ट्रिक ये कहती है कि अगर आपके पास साइन स्क्वायर 5 है, साइन स्क्वायर 10 है, और इसी तरीके से साइन स्क्वायर 90 तक है, तो 90 तक में 5 5 के कुल 18 पद हैं। तो यहाँ टोटल टर्म कितने हैं, टोटल टर्म कितने हैं, अगर बात करते हैं टोटल टर्म यहाँ पर 18 है, 18 95 5 5, तो टोटल टर्म में 2 टर्म निकाल देते हैं, 2 टर्म निकाल देते हैं, एक 45 डिग्री का और एक 90 डिग्री का। तो 2 टर्म निकाल देते हैं, बाकी यहाँ कितने बचे 16 टर्म। कितने टर्म बचे 16 टर्म। अब इसकी वैल्यू तो 1/√2 आ जाएगी, उसका स्क्वायर, और इसकी वैल्यू 1 का स्क्वायर प्लस। अब ध्यान से देखो, 2 टर्म मिलके एक आंसर दे रहे थे, 2 टर्म मिलके एक आंसर दे रहे थे, जैसे साइन स्क्वायर 5 और साइन स्क्वायर 85, तो 16 टर्म मिलके कितना आंसर देंगे 8। 2 टर्म मिलके अगर एक दे रहे हैं तो 16 टर्म मिलके कितना आंसर देंगे 8। तो यहाँ पर 16/2 इस तरीके से आएगा। तो यहाँ से 1/2 प्लस 1 प्लस 1 यहाँ पर 8, तो सॉल्व करोगे तो 9 सही 1/2 आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसको भी आप समझ लेंगे। तो इसमें क्या होगा, इसको कंप्लीट कर देते हैं। यहाँ 8 होगा, यहाँ 1/√2 का स्क्वायर होगा, और यहाँ 1 का स्क्वायर। सॉल्व करोगे 9 सही 1/2, आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को बहुत सावधानी से और धैर्य से जब सॉल्व करोगे तो आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखो, ये भी क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ साइन स्क्वायर 16, कॉस स्क्वायर π/16, कॉस स्क्वायर 3π/16, कॉस स्क्वायर इतना और इतना। अब ध्यान से देखो, इसके भी 2 पेयर बनाएंगे। सॉल्यूशन में सबसे पहले क्वेश्चन उतार देते हैं। क्वेश्चन है कॉस स्क्वायर π/16 है, और प्लस है यहाँ पर कॉस स्क्वायर 3π/16 है, और प्लस है कॉस स्क्वायर 5π/16 है, और प्लस यहाँ पर है कॉस स्क्वायर 7π/16 है। अब 2 पेयर को एक साथ रखो, पहले और आखिरी को। तो इसको कॉस स्क्वायर π/16 है, और यहाँ पर है कॉस स्क्वायर 7π/16 है। इसको ले लेते हैं, और फिर हम आपको कॉस स्क्वायर 3π/16 प्लस कॉस स्क्वायर 5π/16 ले लेते हैं। ठीक है, चलिए अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब इसे ब्रेक करेंगे। देखो, अगर π/2 में से हम π/16 सॉल्व करेंगे, देखो कितना आएगा, इसी को हम ब्रेक कर रहे हैं। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 16, 2 का 16 से भाग करोगे तो 8 पाई होगा, 2 8 16, सो पाई के पाई। तो यहाँ देखो 8 पाई में से 1 पाई 7π/16 हुआ कि नहीं। तो इस 7π/16 को हम ऐसे ब्रेक कर सकते हैं। देखो
यहां पर है आपका cos स्क्वायर पाई बाई 16 तो है ही, प्लस इसको cos स्क्वायर, इसको हम ब्रेक कर सकते हैं पाई बाई 2 माइनस पाई अपान 16। इसको सॉल्व करोगे तो 7 पाई बाई 6 आएगा। इसको हम इसी को हम ऐसा ब्रेक कर दिए हैं, ठीक, ये ब्रेकेट लग गया, इधर वाला सॉल्व हो गया। अब क्या होगा, अब ध्यान से देखो, अब इसको भी हम ऐसे ही ब्रेक करने वाले हैं। पहले तो cos स्क्वायर 3 पाई अपान 16 रहेगा और इसको हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस 3 पाई अपान 16। ये जब ये होगा, इसको ऐसे ब्रेक कर दिया गया है, ठीक। अब ध्यान से देखो, तो यहां पर cos स्क्वायर पाई अपान 16 रहेगा। अब दिमाग लगाओ, cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो यहां पर हो जाएगा साइन स्क्वायर पाई अपान 16 हो जाएगा इस तरीके से, प्लस यहां पर क्या हुआ, cos स्क्वायर 3 पाई अपान 16 रहेगा और प्लस cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन, तो यहां पर आपको मिलेगा साइन स्क्वायर 3 पाई अपान कितना हो जाएगा 16। अगर आपको समझ में आ रहा हो तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है 1, तो ये दोनों मिलके अपना आंसर 1 दे देते हैं। ध्यान से देखो, ये 1 दे देंगे, प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, तो ये भी अपना आंसर 1 दे देंगे। तो 1 1 कितना आ जाएगा 2, 2 हमारे प्रश्न का क्या होगा, आंसर होगा। समझ में आया बच्चों? चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन ये लिखा गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 19 पाई अपान 3। देखो कैसे सॉल्व करते हो, ये क्वेश्चन है tan 19 पाई अपान 3 है, इस तरीके से। अब ध्यान से देखो, इसको हम लिख सकते हैं tan 19 रहेगा, पाई अपान 360 होता है, क्या होता है 60, पहले से डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, 90 रहेगा, पाई अपान 360 डिग्री होता है। तो यहां पर मल्टीप्लाई करते हैं, देखो tan, इसका मल्टीप्लाई करते हैं, 6 9 54 के 4 कैरी हुआ 5 और 6 के 6 5 11, 1140 डिग्री आ गया। फिर इसको हम ब्रेक करते हैं, tan 360 मल्टीप्लाई 3, 360 मल्टीप्लाई करोगे तो 1080 आ जाएगा ना। 1080 में आपको 60 ऐड करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, 60 ऐड करना पड़ेगा, तभी पेयर कंप्लीट होगा। तो यहां अगर आप समझ पा रहे हो तो ये tan 360 प्लस थीटा है, तो 360 प्लस थीटा 360 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो फर्स्ट में tan अपना आंसर पॉजिटिव देता है, वैल्यू नहीं चेंज होती है। तो ये आपका tan थीटा 60 डिग्री रहेगा और tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 होती है। ये आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अब देखो सेक 2000 डिग्री की वैल्यू पूछा गया है, कह रहा फाइंड द साइन ऑफ इतना, मतलब इसका साइन पूछा गया, लेकिन हम वैल्यू निकाल देते हैं। देखो क्वेश्चन है सेक 2000, इसका साइन पूछा गया है, पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा। अब ध्यान से देखो, इसे ब्रेक करते हैं, तो सेक 360 मल्टीप्लाई 5 अगर करते हैं तो 5 0 0, 5 6 30 के 0, कैरी कितना हुआ। इसका हम कोऑर्डिनेट बस चेक कर लेते हैं, इसका साइन पूछा गया है, पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव आएगा, बस यही हमको 2000 चेक करना है। 5 बार 5 रेवोल्यूशन में कंप्लीट करो, 5 0 0, 5 6 30, 5 3 15, 3 18, 1800 आ गया। फिर हमको 1800 के बाद हमको 2 डिग्री और चेक करना, 200 डिग्री और जाना है, तो 180 में कन्वर्ट करते हैं। चलो 5 5 10, 180 में इसे तोड़ते हैं। ध्यान से देखो, तो ये 180 में अगर हम 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, किससे, 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखो कितना आता है, 12 0 0, 12 18, 180 को जब 10 से गुणा करोगे तो 1800 आ जाएगा। ये 10 बार गुणा करने पर 1800 और प्लस 360 और जोड़ा गया,
तो 0,6 ना, 0,6 360 नहीं बल्कि 11 बार ले जाओ, 11 पर ही बनेगा, 11 टर्म तक ले जाओ। 11 शून्य शून्य 11 × 88 का 8 कैरी हुआ 8 और 11 8 19, 1980 आया। और फिर इसमें हमको 20 डिग्री और ऐड करना है। अब दिमाग लगाओ यहाँ 20 डिग्री और ऐड करना है तभी टोटल बनेगा। ठीक, अब ध्यान से देखो प्यारे बच्चों, तो ये आपका ध्यान से देखो इस तरीके से, ये आपका 0 डिग्री है और ये आपका कितना है 180 डिग्री, फिर एक रेवोल्यूशन में 360। तो जब 11 चक्कर आप घूमते हो, 11 चक्कर देखो, एक बार में 180, 2 बार में 360, फिर यहां तक जाओगे 720, फिर यहां तक जाओगे फिर 360, फिर 360, मतलब 1100। ध्यान से देखो, दिमाग अगर लगाओ तो यहां पर 180 में, ध्यान से देखो 180 में 11 बार मल्टीप्लाई किया गया है। इसका मतलब 11 चक्कर, 1 2 3 4 5 चक्कर तो कंप्लीट हो गया। 5 चक्कर पर हम यहां गए, ठीक, 5 दूना 10 चक्कर पे हम यहां जाएंगे, फिर 11वीं चक्कर पे हम यहां आएंगे। अब 11वीं चक्कर में हमको 20 और ऐड करना है, तो हम थर्ड क्वाड्रेंट में रहेंगे। किस क्वाड्रेंट में रहेंगे? थर्ड क्वाड्रेंट। ये किस क्वाड्रेंट में है? ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट में है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में है। और थर्ड क्वाड्रेंट में सेक कैसा होता है? थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव होता है, तो सेक कैसा होता है? निगेटिव होता है। तो इसका साइन कैसा होगा? निगेटिव होगा। निगेटिव को बोलते हैं ऋणात्मक, निगेटिव को क्या बोलते हैं? ऋणात्मक बोलते हैं। तो इसका साइन क्या होगा? निगेटिव होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन ये लिखा गया है, द वैल्यू ऑफ cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री, इसी तरीके से 180 डिग्री। देखो कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम सॉल्यूशन में cos 1 डिग्री देखते हैं, फिर हमारा है cos 2 डिग्री, cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, इसी तरीके से cos 2 डिग्री के बाद प्लस cos 3 डिग्री और प्लस डेट डैश, इसी तरीके से प्लस हमारा है cos कितना है 180 डिग्री। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, सुनो कैसे देखते हैं, ध्यान से देखो। अगर तो 1 डिग्री तो रहेगा, पेयर बनाएंगे, ठीक है, पेयर बनाते हैं। ध्यान से देखो, इस cos 1 डिग्री को 1 डिग्री के साथ हम देखो 1 डिग्री को हम सबके साथ पेयर, उसके पहले हम लिखते हैं cos 179 डिग्री को ले लेते हैं 1 डिग्री के साथ। इसी तरीके से cos 2 डिग्री के साथ, cos 2 डिग्री के साथ उधर cos 178 डिग्री को ले लेते हैं, 178 डिग्री को। तो सबका पेयर सबसे बन जाएगा और लास्ट में cos 180 डिग्री बच जाएगा, cos 180 डिग्री बच जाएगा। अब ध्यान से देखो, अगर इसे ब्रेक करना चाहोगे तो cos 1 डिग्री आ गया, प्लस इसको हम लिख सकते हैं cos 180 माइनस 1 डिग्री लिख सकते हैं। 180 में से इसको ऐसे लिखा गया है, 180 में से ये सब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा, ठीक। चलिए आगे हम देखते हैं, ये आपका cos 2 डिग्री है, cos 2 डिग्री है, प्लस इसको लिख सकते हो cos 180 माइनस 2 डिग्री, और इसी तरीके से ये सब चलता रहेगा, ठीक। और लास्ट में हमको कितना मिल जाएगा? cos 180 डिग्री, ठीक है, cos 180 डिग्री मिला। अब ध्यान से देखोगे तो यहां पर cos 1 डिग्री प्लस cos 180 माइनस cos थीटा होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो यहां पर माइनस cos 1 डिग्री आ जाएगा। इसी तरीके से 1 डिग्री आ गया, प्लस यहां पर है आपका cos 2 डिग्री, यहां पर भी हो जाएगा cos 2 डिग्री और माइनस यहां पर भी cos 2 डिग्री आ जाएगा। cos कितना आ जाएगा?
cos 2 डिग्री आ जाएगा, प्लस ऐसे अंतिम में cos कितना बचा 180 डिग्री। अब सब से सब कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक, सब सबसे कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, सब सबसे कैंसिल हो जाएंगे। लास्ट में कितना बचा, लास्ट में आपको मिला cos, लास्ट में कितना मिला बेटा, लास्ट में आपको मिला cos 180 डिग्री। और cos 180 डिग्री की वैल्यू क्या होती है -1, तो आपके प्रश्न का आंसर क्या होगा, -1 होगा। समझ में आया बच्चों? तो इस क्वेश्चन का आंसर -1 होगा, सबसे सब कैंसिल हो जाएगा। अरे 1 डिग्री 179 डिग्री से कैंसिल हो जाएगा, 2 178 से, सबसे सब ऐसे ही कैंसिल होके खत्म हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन क्या लिखा गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 270 प्लस थीटा, cos 90 माइनस थीटा, साइन 270 माइनस थीटा इंटू cos थीटा। देखो कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन लिख देते हैं, cos कितना है 270 डिग्री प्लस थीटा है, फिर इंटू है आपका cos 90 माइनस थीटा है, और माइनस फिर कितना है बेटा साइन 270 माइनस थीटा है, और यहाँ पर इंटू में cos थीटा है। देखो cos 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा फोर्थ कोऑर्डिनेट में है, और फोर्थ कोऑर्डिनेट में cos अपना आंसर कैसा देता है, फोर्थ कोऑर्डिनेट में cos अपना आंसर पॉजिटिव देता है, लेकिन वैल्यू चेंज हो जाएगा, तो ये आपको मिल जाएगा साइन थीटा। और cos 90 माइनस थीटा भी क्या होता है, साइन थीटा होता है, माइनस साइन 270 माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता है, तो यहाँ पर माइनस क्या हो जाएगा cos थीटा, और यहाँ पर cos थीटा है। आगे साइन थीटा का साइन थीटा से मल्टीप्लाई करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा, निगेटिव निगेटिव कैंसिल हो जाएगा, तो ये cos स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। यही आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम आते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये यहाँ इक्वल लगा था, ठीक है, Sn इक्वल टू हमको दे दिया गया cos की पावर n थीटा प्लस साइन के पावर n थीटा, फाइंड वैल्यू 3s4 माइनस 2s6। बड़ा अच्छा, ये जेईई मेंस में एक बार पूछा गया था। देखो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हमको Sn दिया है, Sn क्या दिया गया है, cos की पावर n थीटा प्लस साइन की पावर n थीटा है। देखो जब तक n है तो डिग्री n है, जब 4 होगा डिग्री 4 हो जाएगा, n के प्लेस पे रिप्लेसमेंट हो गया। अच्छा डिमांड किसकी है, डिमांड किसकी है, पहले हम s4 निकाल देते हैं, तो s4 में ये हो जाएगा cos की पावर 4 थीटा प्लस साइन पावर 4 थीटा, s4 मिल गया। अगर हमको s6 निकालना है तो ये हो जाएगा साइन पावर 6 थीटा प्लस cos की पावर 6 थीटा। अब ध्यान से देखो, अब हमको वैल्यू किसकी निकालनी है, वैल्यू निकालनी है 3s4 माइनस कितना निकालना है 2s6, तो यहाँ से 3 रहेगा, s4 की वैल्यू हम ऊपर निकाल चुके हैं, cos पावर 4 थीटा प्लस साइन पावर 4 थीटा, तो ये आपको मिलता है cos पावर 4 थीटा प्लस साइन पावर 4 थीटा। फिर उसके बाद आपको क्या लिखा गया है, -2 लिखा गया है, इसकी वैल्यू है साइन पावर 6 थीटा प्लस cos की पावर 6 थीटा। ठीक, अब ये कुल मिलाकर हमको सॉल्व करना है, और इस तरीके से क्वेश्चन के लिए हम आपको 5वें लेक्चर में बताए थे कि क्वेश्चन अगर देखने में डरावना हो, इस तरीके से हाईएस्ट डिग्री हो और कांस्टेंट आंसर की उम्मीद हो, तो थीटा की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, कोई एंगल पुट कर देंगे, थीटा बराबर 0 डिग्री। तो 0 डिग्री पुट करोगे तो यहाँ cos 0 हो जाएगा, cos 0 की वैल्यू 1, 1 की पावर 4 करोगे 1 आएगा, तो यहाँ से 1, साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0, और इस तरीके से आपको 2 मिलेगा, 0 प्लस क्या मिलेगा 1, तो यहाँ से आपको मिलेगा 3 - 2, 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करोगे 1, आपके प्रश्न का आंसर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। समझ में आया बच्चों? तो इस क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं,
अब ध्यान से देखिए, अब तक हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो ये से जितने भी क्वेश्चन हैं इसकी आप लोग प्रैक्टिस करो, ये किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। अब आगे का हमारा थ्योरी पार्ट आ गया है। अब थ्योरेटिकल पार्ट में हमको क्या देखना है, ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला, इसको हिंदी में बोलते हैं रूपांतरण सूत्र। ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला क्या होता है कि हमारे पास जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले बनाए गए हैं, सब फार्मूले जो होते हैं वो शुरुआत में जो हम लेक्चर पढ़ाए थे, बेसिक 8 फार्मूले होते थे सम और डिफरेंस वाले, जैसे साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, टेन ए प्लस बी, टेन ए माइनस बी, कॉट ए प्लस बी, कॉट ए माइनस बी। ये 8 फार्मूलों का ट्रांसफॉर्मेशन करके ट्रिग्नोमेट्री के सारे फार्मूले बनाए जाते हैं। तो अब हम आगे पढ़ने चल रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला में। पहले में 3 फार्मूले हम आपको सिखाने चल रहे हैं, साइन 2a, कॉस 2a, टेन 2a। तो साइन 2a का 2 फार्मूला होता है, एक होता है, अभी प्रूफ करेंगे, एक होता है 2 साइन ए इंटू कॉस ए, और इसका दूसरा फार्मूला होता है 2 टेन ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ये किसका फार्मूला होता है, ये साइन 2a का फार्मूला। कॉस 2a के 4 फार्मूले होते हैं। कॉस 2a के कितने फार्मूले होते हैं, 4। पहला होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। दूसरा, इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, दूसरा लिखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, इसका दूसरा फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। तीसरा होता है 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। चौथा फार्मूला होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ये कॉस 2a के 4 फार्मूले होते हैं। टेन 2a का एक ही फार्मूला होता है, यहाँ लिख देते हैं, टेन 2a का एक ही फार्मूला होता है 2 टेन ए बटे क्या होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। तो पहले ये बेसिक फार्मूले आप लोग समझ लीजिए। साइन 2a का कितना फार्मूला होता है, 2 साइन ए इंटू कॉस ए, दूसरा 2 टेन ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। कॉस 2a के 4 फार्मूले होते हैं, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, दूसरा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, तीसरा 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, चौथा 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। यहाँ पर हम नंबरिंग कर दे रहे हैं। देखो, इसका ये पहला फार्मूला होता है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है। तो कॉस 2a के 4 फार्मूले होते हैं। टेन 2a का एक ही फार्मूला होता है 2 टेन ए बटे 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। ठीक, अब हम एक एक करके इन फार्मूलों को प्रूफ कर रहे हैं और आप इसे समझिए। जैसे अब हम प्रूफ करना चाहेंगे, जैसे हमारे पास जो फार्मूला है, ध्यान से देखो, अब हम प्रूफ कर रहे हैं। जैसे पहला हमको प्रूफ करना है साइन 2a का 2 फार्मूला, एक होता है 2 साइन ए, दोनों तरफ से फार्मूला याद रखना, उल्टा सीधा 2 साइन ए इंटू कॉस ए, दूसरा इस मतलब होता है इसका 2 टेन ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो हम एक फार्मूला जानते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं साइन ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, होता है साइन ए इंटू कॉस बी, और फिर हम प्लस लिखे थे कॉस ए इंटू साइन बी, ये फार्मूला लिखे थे। अब इसी फार्मूले में हमको यहाँ 2a लाना है, तो 2a के लिए हम पुट कर देते हैं b इक्वल टू ए, जहाँ b है वहाँ a पुट कर देते हैं, तो यहाँ से हमको मिल जाएगा साइन a प्लस ए, फिर b की जगह जब a रखेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा साइन a इंटू कॉस ए, अगेन यहाँ पर हमको मिल गया कॉस ए इंटू साइन ए, जहाँ b है वहाँ a पुट कर दिया गया है। ठीक, फिर ये क्या बन जाएगा, a 2a हो जाएगा, तो अंदर यहाँ से साइन 2a मिला, और साइन ए कॉस ए एक बार है, तो ये 2 बार साइन ए इंटू कॉस ए मिल गया। अब इस हिसाब से देखो ये प्रूफ हो गया, इस हिसाब से ये प्रूफ हो गया साइन 2a का एक फार्मूला, साइन 2a का 2 साइन ए इंटू कॉस ए।
अच्छा, अगले फार्मूले को हम कैसे प्रूव करेंगे, इसके लिए ध्यान से आप बने रहो। अगला फार्मूला देखो, सेकंड वाले के लिए हम फिर अभी देख रहे हैं कि साइन 2a का फार्मूला क्या होता है, 2 साइन a इंटू कास ए, ये होता है। हम डिनोमिनेटर में एक एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है, डिनोमिनेटर को एक एज्यूम कर सकते हैं। अब एक के प्लेस पे हम कास स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो यहां से आप देखिए साइन 2a बराबर 2 साइन ए इंटू कास ए है, अपान 1 के प्लेस पे हम लिख सकते हैं कास स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, कास स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखो प्यारे बच्चों, अब यहां से आपको साइन 2a तो है ही, ऊपर नॉमिनेटर में आपका है 2 साइन ए इंटू कास ए। अब डिनोमिनेटर से हम कास स्क्वायर ए कॉमन ले लेते हैं। जैसे ही यहां से कॉमन लेते हो कास स्क्वायर ए, कॉमन लेने का मतलब डिवाइड करना, कास स्क्वायर ए में कास स्क्वायर ए से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, प्लस कास साइन स्क्वायर ए में जब कास स्क्वायर ए से डिवाइड करोगे तो साइन अपान कास tan हो जाएगा। तो ये आपका tan स्क्वायर ए हो जाएगा, डिवाइड किया गया है, इसी को हम लोग बोलते हैं कास स्क्वायर ए कॉमन लिए हैं। क्या कॉमन लिए हैं, कास स्क्वायर ए हम कॉमन ले लिए हैं, तो यहां पर हम कास स्क्वायर ए लिख दे रहे हैं। अब यहां से फिर साइन 2a चलेगा, अब एक कास से हमारा एक कास कैंसिल हो जाएगा, एक कास से एक कास कैंसिल, यहाँ एक कास बचेगा, ठीक है। अब एक कास बचा तो ऊपर बचा 2 साइन ए अपान नीचे एक कास बचेगा कास ए, और ब्रैकेट में 1 प्लस tan स्क्वायर ए बचा। अगर आप समझ पा रहे हो तो साइन बटे कास क्या होता है, tan होता है। तो यहां से हमको मिलता है साइन 2a बराबर, ऊपर मिल जाएगा साइन बटे कास से 2 tan ए, बटे मिल जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो इस तरीके से ये हमारा दूसरा फार्मूला कंप्लीट हुआ, समझ में आया। तो ये आपका दूसरा फार्मूला हो गया साइन 2a का, ठीक। तो ये साइन 2a का दूसरा फार्मूला है। तो साइन 2a के कुल कितने फार्मूले होते हैं, 2। एक होता है साइन 2a का फार्मूला 2 साइन ए इंटू कास ए, और दूसरा इसका होता है 2 tan ए बटे 1 प्लस tan स्क्वायर ए। चलिए अब इसी में हम और कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे। अगर हम a और b की जगह a/2, जैसे यहाँ 2a है तो यहाँ एक a आया, अगर यहाँ a होगा तो हाफ आ जाएगा, a/2 आ जाएगा, 2 हर स्थिति में रहेगा। तो अदर फार्मूले को नोट पॉइंट में हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे अगर केवल साइन a आ जाए तो इसको हम लिखेंगे 2 साइन a/2 इंटू कास a/2, ये हो जाएगा /2 हो जाएगा। और इसका अगला अगर मान लिया लिखना चाहते हो तो 2 tan a/2 अपान क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर a/ क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। जैसे मान लिया जाए कि अगर आप साइन x के रूप में लिखते हो तो हो जाएगा 2 साइन x/2 इंटू कास x/2 हो जाएगा। आगे बढ़ाना चाहो बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो फार्मूले को आप इस मॉडल में भी समझ सकते हो, ठीक। अब हम आगे प्रूव करने चल रहे हैं, करने चल रहे हैं दूसरा कास 2a के सारे फार्मूले। दूसरा कास 2a के कुल कितने फार्मूले होते हैं, तो कास 2a के 4 फार्मूले होते हैं। अब चारों में पहला है आपका कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, और इसका दूसरा फार्मूला है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, और तीसरा फार्मूला है 2 कास स्क्वायर ए माइनस 1, और चौथा फार्मूला है 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपान 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो ये कुल 4 फार्मूले होते हैं। चारों को हम देखो यहाँ प्रूफ करना चाहेंगे, ध्यान से देखो। हम प्रूफ कर रहे हैं पहला, ठीक। प्रूफ करते समय हम पहला प्रूफ कर रहे हैं। हम फार्मूला लगाएंगे कास ए प्लस बी का। क्या फार्मूला होता है, फार्मूला होता है कास ए कास बी माइनस क्या होता है साइन ए साइन बी,
ठीक, अब 2a लाने के लिए हम पुट कर देते हैं, पुट जहां पर b है हम यहां पर पुट कर देते हैं, पुट b इक्वल टू a, b की जगह a पुट कर देते हैं तो ये मिल जाएगा cos a प्लस a इक्वल टू, जहां b है वहां a पुट कर दोगे तो cos a माइनस साइन a इंटू साइन a। ठीक, ध्यान से देखो तो ये cos a दो बार हुआ, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, और यहाँ पर इसको लिख सकते हैं cos 2a। तो एक तो प्रूफ हो गया। अब दूसरा इसी में हम इसको ब्रेक करना चाहेंगे, जैसे आपके पास cos 2a है, क्या है, जैसे आपके पास cos 2a है तो इस cos को साइन में तोड़ दो ना, इस वाले cos को साइन में ब्रेक कर दो तो ये आपको मिल जाएगा साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। अब साइन स्क्वायर a कितनी बार है, दो बार, तो ये cos 2a बराबर मिल गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। तो ये देखो फार्मूला, ये भी आपका प्रूफ हो गया। ये एक ये हुआ और एक ये फार्मूला हुआ, ये cos 2a के दो फार्मूले आपको अभी दिखाई दिए होंगे। अच्छा, तीसरे फार्मूले को आप कैसे सोच सकते हो, देखो तीसरे के लिए फिर अभी अभी cos 2a तोड़ा गया, क्या आया, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a आया। अब इस cos स्क्वायर a को रहने देते हैं और इस साइन को cos में बदल देते हैं, 1 माइनस cos स्क्वायर a। अब यहां से आपको क्या मिला, cos स्क्वायर a माइनस 1 माइनस माइनस प्लस cos स्क्वायर a, ब्रेकेट तोड़ने पर साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से आपको मिल जाएगा 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। तो ये आपका cos 2a का एक और फार्मूला तैयार हुआ, cos 2a का एक और फार्मूला ये तैयार हो गया। एक आगे हम बढ़ते हैं cos 2a के अगले फार्मूले की तरफ। फिर अभी अभी हम देखे थे कि cos 2a का फार्मूला यही था, cos 2a का फार्मूला यही था, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। डिनोमिनेटर में हम एक एज्यूम कर सकते हैं। अब एक के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, एक के प्लेस पे पहले तो नॉमिनेटर में cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a है। अब इसके प्लेस पे हम 1 प्लेस लिख सकते हैं, cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a लिख सकते हैं। अब नॉमिनेटर डिनोमिनेटर में हम cos स्क्वायर a से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ से cos 2a बराबर cos कॉमन ले लेते हैं, ऊपर cos स्क्वायर a कॉमन लेने का मतलब डिवाइड कर देते हैं नॉमिनेटर डिनोमिनेटर में cos स्क्वायर, जब यहाँ cos स्क्वायर से cos स्क्वायर में डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा, और यहाँ पर साइन में डिवाइड करोगे तो tan आ जाएगा, और यहाँ पर 1 प्लस tan स्क्वायर a आ जाएगा। कुल मिला के यही प्रूफ करना था, तो ये फार्मूला आपका प्रूफ हो गया cos 2a का। ठीक, अब ध्यान से देखो तो cos 2a के कितने फार्मूले होते हैं, 4। अब चारों में हम अप्लाई करते समय कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है, ध्यान से देखो अप्लाई करते समय कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है, तो यही नोट पॉइंट में आप लोग समझ लीजिए। जब 2a है तो a रहेगा, अगर a रहेगा तो बाई टू आ जाएगा। जैसे कहीं पर अगर आपके पास cos 2x हो तो इसका एक फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x होता है, 2 साइन स्क्वायर x होता है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, आगे पीछे कर देते हैं। देखो 2 साइन स्क्वायर x इक्वल टू लिख सकते हैं 1 माइनस cos 2x। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है, कहीं पर अगर1 माइनस cos 2x हो तो ये 2 साइन स्क्वायर x होगा पहला। अच्छा, इसका दूसरा देखो, दूसरे में फिर एक हम जानते हैं cos 2x का फार्मूला क्या होता है, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 होता है। तो 1 को जब इधर लाओगे तो ये 1 प्लस cos 2x हो गया बराबर ये 2 cos स्क्वायर x हुआ। तो इसके भी प्लेस पे हम ये फार्मूला लिख सकते हैं कि 1 प्लस cos 2x बराबर होता है 2 cos स्क्वायर x। समझ में आया? तो इस तरीके से cos 2x का फार्मूला कंप्लीट हुआ। अब आगे हम tan 2a का फार्मूला, हमारा जो आगे है tan 2a का फार्मूला,
अब आगे हम देखते हैं tan 2a का जो हमारा फार्मूला होता है उसको देखते हैं। तीसरा फार्मूला था tan 2a का। tan 2a का फार्मूला क्या था, 2 tan a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर a। इसको आप प्रूव कर सकते हो कैसे, tan a प्लस b का फार्मूला लगाओ, b की जगह पे पुट कर दो, ठीक है ना। तो tan 2a का एक ही फार्मूला है, इसको आपको भी याद रखना चाहिए, ठीक। तो इस तरीके से आज ये अभी फार्मूले पढ़ाए गए 2a के लिए। ध्यान से देखो, ये सब 2a के फार्मूले होते हैं। sin 2a का फार्मूला, सॉरी sin 2a का 2 फार्मूला, cos 2a के 4, tan 2a के एक ही फार्मूले। चलिए अब आगे हम ध्यान से देखते हैं, ये सब आपको पढ़ाया गया, ये भी प्रूव किया गया। चलिए आगे sin 3a cos 3a tan 3a। अब sin 3a का एक ही फार्मूला होता है, क्या होता है, 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a। cos 3a का फार्मूला होता है 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a होता है। tan 3a क्या होता है, 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपान 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। तो ये फार्मूले, इनको आपको याद रखना है। प्रूविंग आती नहीं है, लेकिन अगर आप प्रूव करना चाहो तो एक प्रूफ हम कर सकते हैं sin 3a के लिए। देखो हम एक प्रूफ कर देते हैं sin 3a का फार्मूला। पहला, जैसे sin 3a का फार्मूला क्या होता है, 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a। अब प्रूफ करते समय हम जानते हैं sin a प्लस b का फार्मूला। तो sin a प्लस b का फार्मूला क्या होता है, sin a इंटू cos b प्लस क्या होता है, cos a इंटू साइन b होता है। अब 3a लाना है तो b की जगह हम 2a पुट कर देते हैं। पुट b इक्वल टू 2a। b की जगह 2a पुट करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा साइन a प्लस 2a इक्वल टू, जहाँ b है वहाँ 2a पुट कर देते हैं। तो यहाँ 2a पुट कर देते हैं तो साइन a, और यहाँ से cos 2a हुआ प्लस यहाँ से आपको मिला cos a इंटू साइन 2a मिल जाएगा। अब हम सारी वैल्यू रख देते हैं। इधर हमारा sin 3a रहेगा, यहाँ से हमको मिलता है sin 3a बराबर, यहाँ से है sin a। अब cos 2a का फार्मूला साइन वाला अभी बताए थे, क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। तो इसका फार्मूला रखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, और प्लस यहाँ पर cos a है, sin 2a का फार्मूला रखेंगे 2 साइन a इंटू cos a। अब आगे इसे सॉल्व करते हैं तो ब्रैकेट तोड़ते हैं तो साइन a हो जाएगा माइनस 2 साइन क्यूब a हो जाएगा, प्लस यहाँ पर cos a का cos a में मल्टीप्लाई होगा तो cos स्क्वायर a हो जाएगा। तो यहाँ से 2 साइन a बरकरार रहेगा और cos स्क्वायर a रहेगा। फिर आगे यहाँ पर है आपका साइन a माइनस 2 साइन क्यूब a है, प्लस साइन a रहेगा 2 साइन a रहेगा, 2 साइन a रहेगा, cos स्क्वायर a का फार्मूला लगा देते हैं साइन में तो 1 माइनस साइन स्क्वायर a होता है। अब ब्रैकेट तोड़ देते हैं तो यहाँ पर हमको मिलता है साइन a माइनस 2 साइन क्यूब a, प्लस ब्रैकेट तोड़ देते हैं तो 2 साइन a हो जाएगा माइनस 2 साइन क्यूब a हो जाएगा। अब ध्यान से देखो तो यहाँ पर 2 साइन a और एक साइन a ऐड हो जाएगा तो ये 3 साइन a हो गया, ठीक, माइनस 2 साइन क्यूब a, 2 साइन क्यूब a तो 4 साइन क्यूब a हो गया। तो ये 4 साइन क्यूब a हो गया। तो साइन 3 का ये फार्मूला प्रूफ हुआ, ठीक है बच्चों। तो इसी तरीके से आप cos 3a tan 3a का भी आप प्रूफ कर सकते हो। इसी तरीके से आप ये फार्मूले भी प्रूफ कर सकते हो, ठीक। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। आगे हमारा देखो तीसरे में 3 फार्मूले हैं, साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, cos सी प्लस cos डी, cos सी माइनस cos डी। ये बड़े महत्वपूर्ण फार्मूले होते हैं, इनको हम एक एक करके लिखते हैं।
जैसे साइन सी प्लस साइन डी, तो साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला क्या होता है, 2 साइन, इसका होता है सी प्लस डी बाई 2 इंटू कास सी माइनस डी बाई 2, साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला है। दूसरा है आपका इसी में साइन सी माइनस साइन डी, इसका फार्मूला होता है, इसका होता है 2 कास सी प्लस डी बाई 2। ये सब फार्मूले आप लोग लिख के याद करो, और इंटू साइन होता है सी माइनस डी बाई 2, इस तरीके से। फिर इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं कास सी प्लस कास डी, कास सी प्लस कास डी का फार्मूला है, तो इसका फार्मूला होता है 2 कास सी प्लस डी बाई 2, और इंटू क्या होता है कास सी माइनस डी बाई 2। फिर इसी तरीके से आगे हम चौथे में कास सी माइनस कास डी का फार्मूला लिख देते हैं, तो इसका फार्मूला होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, और इंटू क्या होता है, इसमें पलट जाता है डी माइनस सी बाई 2 हो जाता है। ठीक है ना। तो इस तरीके से ये 4 फार्मूले आपको लिखे गए, चारों में एक हम चाहते हैं कि प्रूफ करना, तो एक फार्मूला हम प्रूफ कर दे रहे हैं। आइए देखते हैं, हम प्रूफ करना चाहते हैं एक फार्मूला ना, हम प्रूफ करना चाहते हैं कि जैसे साइन सी प्लस साइन डी हो, साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कास सी माइनस डी बाई 2, इसे प्रूफ करना चाह रहे हैं। तो इसके लिए ध्यान से देखो, हम फार्मूला जानते हैं, हम फार्मूला क्या जानते हैं, साइन ए प्लस बी का फार्मूला। साइन ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, क्या होता है साइन ए इंटू कास बी, फिर प्लस क्या होता है कास ए इंटू साइन बी, इसे हम एक इक्वेशन मान लेते हैं। ठीक, आगे हम एंड दूसरा फार्मूला जानते हैं साइन ए माइनस बी का। तो साइन ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, साइन ए इंटू कास बी माइनस क्या होता है कास ए इंटू साइन बी, ये दूसरा फार्मूला है। अब हमको साइन सी प्लस साइन डी लाना है, तो इसीलिए हम दोनों को क्या कर डालेंगे, दोनों को हम ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे, दोनों को हम ऐड कर देते हैं ना, दोनों को हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, ऐड। तो यहां जब ऐड करोगे तो ये साइन ए प्लस बी में क्या ऐड हो जाएगा, साइन ए माइनस बी ऐड हो जाएगा। ऐड करते समय ये कैंसिल हो जाएगा, बचा कितना, साइन ए कास बी एक बार है, साइन ए कास बी एक बार है, तो ये हो जाएगा 2 साइन ए इंटू कास बी हो जाएगा। इसे इक्वेशन 3 मान लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, अब ये देखो a प्लस बी के प्लेस पे हम c और d पुट कर देते हैं। तो दिमाग लगाइए, यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं लेट, जहां पर a प्लस बी है उसके जगह पर c मान लेते हैं, इसे इक्वेशन 4 मान लो। ठीक, और a माइनस बी के जगह पे हम d मान लेते हैं, इसे इक्वेशन 5 करो। अब एक बार हम क्या करेंगे, 4th में से 5th को सब ऐड कर देंगे, 4th और 5th को एक बार हम ऐड करेंगे। जब ऐड करोगे तो बी कट के कितना मिल जाएगा, 2a बराबर c प्लस डी मिल जाएगा। तो a बराबर c प्लस डी अपान 2 मिल जाएगा, a मिल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, एंड। अब 4th में से 5th को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट करने पर a कट के b मिल जाएगा। तो यहां से 2b बराबर c माइनस डी, तो b बराबर c माइनस डी अपान 2 आ जाएगा। a और b की वैल्यू मिली। अब हम बाई थर्ड में सबकी वैल्यू रख देते हैं। कहां से, बाई थर्ड से ना। हमारा थर्ड क्या है, थर्ड था साइन a प्लस बी, और प्लस क्या है, साइन a माइनस बी है, इक्वल टू यहाँ पर है 2 साइन a इंटू 2 साइन a इंटू कास बी है। हम वैल्यू रख देते हैं, ध्यान से देखो। तो यहाँ पर हमारा साइन, इसके प्लेस पे हम c मान चुके हैं और इसके प्लेस पे हम d मान चुके हैं, बराबर 2 साइन
ए की वैल्यू क्या है, ध्यान से देखो तो ए की वैल्यू सी प्लस डी बाई टू है, तो ए की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं सी प्लस डी बाई टू और बी की वैल्यू पुट कर देते हैं कॉस सी माइनस डी बाई टू। यही फार्मूला प्रूफ हो गया। अब जैसे अगर आपको अगला वाला प्रूफ करना है तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो साइन सी माइनस साइन डी वाला मिल जाएगा। कास ए प्लस बी कास ए माइनस बी के फार्मूले को ऐड करोगे कास सी प्लस कास डी मिल जाएगा। ऐसे सारे फार्मूले प्रूफ हो जाएंगे। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ना चाहेंगे। अब आगे के लिए हमारा फार्मूला क्या बनेगा, देखिए अब आगे 2 साइन ए कास बी 2 कास ए साइन बी, ये फार्मूले देखो, ये 4 ठू और हैं चौथे में, इनको हम समझाना चाहेंगे। ध्यान से देखो तो 2 साइन ए इंटू कास बी का फार्मूला होता है साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी, अभी अभी बताए थे ना। इसको आप प्रूव कर सकते हो, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी वाले फार्मूले का ऐड करोगे आ जाएगा। इसका फार्मूला क्या होता है, इसका जस्ट वही रहेगा, बस माइनस लगेगा, साइन ए प्लस बी माइनस क्या हो जाएगा साइन ए माइनस बी हो जाएगा। इसका फार्मूला होगा कास ए प्लस बी कास ए प्लस बी प्लस कास कितना हो जाएगा ए माइनस बी हो जाएगा। और इसका फार्मूला क्या होता है कास ए माइनस बी माइनस कास क्या हो जाएगा ए प्लस बी हो जाएगा। तो इस फार्मूले को आपको याद रखना है। ठीक है, इस फार्मूले को भी आपको याद रखना है। चलिए ये फार्मूला हम प्रूव करते हैं, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, इसका फार्मूला होता है साइन ए प्लस बी इंटू क्या होता है इंटू साइन ए माइनस बी होता है। इसका फार्मूला साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का फार्मूला साइन ए प्लस बी इंटू क्या होता है साइन ए माइनस बी। इसको हम प्रूव करना चाहेंगे। ध्यान से देखो कैसे प्रूव करोगे। पहले हम साइन ए प्लस बी का फार्मूला लगाते हैं, क्या होता है साइन ए कॉस बी प्लस क्या होगा कॉस ए इंटू साइन बी। अब हम क्या करते हैं साइन ए माइनस बी का फार्मूला लगाते हैं, तो साइन ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है साइन ए इंटू कास बी माइनस क्या होगा कास ए इंटू साइन बी होगा। अब हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो मल्टीप्लाई करोगे तो इधर आपको मिलता है, ध्यान से देखो इधर आपको मिलता है साइन ए प्लस बी और इंटू क्या मिलता है साइन ए माइनस बी मिलता है। अब मल्टीप्लाई करोगे, देखो एक में ए प्लस बी है, दूसरे में मैं फार्मूला पहले का स्क्वायर ए स्क्वायर, तो साइन ए इंटू कास बी का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर देते हैं माइनस बी स्क्वायर मतलब कास ए इंटू साइन बी का स्क्वायर। अब ध्यान से देखो तो यहाँ पर जब आप ब्रेकेट तोड़ोगे तो साइन का भी स्क्वायर होगा कास स्क्वायर भी होगा माइनस यहाँ पर क्या होगा कास स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी होगा। अब यहाँ पर साइन स्क्वायर ए रहने देंगे, इस कास को साइन में चेंज कर देंगे तो कास स्क्वायर बी को लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस इसको लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और यहाँ पर है आपका साइन स्क्वायर बी है। अब हम ब्रेकेट तोड़ देते हैं, तो ध्यान से देखो ब्रेकेट तोड़ोगे तो यहाँ से आपको साइन स्क्वायर ए मिल जाएगा माइनस ब्रेकेट तोड़ने पर क्या मिल गया साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी मिल गया, फिर माइनस ब्रेकेट तोड़ने पर इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये साइन स्क्वायर बी मिल जाएगा और ये जब ब्रेकेट तोड़ोगे निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव होने के कारण साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी मिल जाएगा। अगर आपको समझ में आ रहा हो तो यहाँ पर देखो ये निगेटिव है ये पॉजिटिव है, कट गया, तो कटने के बाद जो बचा वो क्या बचा वाला पार्ट हम यहाँ रख देते हैं, तो यहाँ बचा साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। देखो साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी बराबर साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इक्वल टू क्या मिल गया साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी मिल गया। तो ये देखो प्यारे बच्चों ये कुल मिला के प्रूफ हो गया
कि साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है। साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो इस फार्मूले की सहायता से आज हम ट्रिग्नोमेट्री के सारे फार्मूलों का ट्रांसफॉर्मेशन कर दिए हैं। अब हमको क्या करना है, अब इन्हीं फार्मूलों का यूज करते हुए अच्छे अच्छे क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं। एनडीए के क्वेश्चन, आईआईटी के भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और अदर एग्जाम के भी कुछ क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। और फिर उसके बाद हम लोग त्रिकोणमितीय जो फलन होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होते हैं, इनके ग्राफ को भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।